एक बार भगवान के पास में 3 लोग गए, एक उद्योगपति, एक व्यापारी और एक चोर। तीनों भगवान के पास में गए, भगवान से कहा प्रभु हम तुम्हारी तपस्या कर रहे हैं, हमें वर दीजिए। भगवान प्रसन्न हो गए। शंकर जी ने पूछा मांग तुझे क्या चाहिए। सबसे पहले उद्योगपति तू आ। उद्योगपति से पूछा तुझे क्या चाहिए, बोल। 90 करोड़ रुपए दे दो मुझे प्रभु, 4 गाड़ी, 2 बंगले, 10-20 फैक्ट्रियां दे दो प्रभु। शिव जी ने कहा तथास्तु, 90 करोड़ तुझे दिए। अब व्यापारी से कहा तू मांग। व्यापारी कहने लगा जो इसने मांगा वही मुझे दे दो प्रभु। शंकर भगवान ने कहा दिए 90 करोड़ तेरे को भी दिए। अब तीसरे नंबर पर चोर आया, तू मांग। चोर कहने लगा इन दोनों का एड्रेस दे दो प्रभु, क्योंकि आपसे कहूं कि उद्योगपति ने जो मांगा वो दो तो 90 करोड़ मिलेंगे, और अगर कहूं तो व्यापारी ने जो मांगा वो दो तो 90 करोड़ मिलेंगे। इसलिए कृपा करो दोनों का एड्रेस दे दो। चोर बोला दोनों का एड्रेस मुझे दे। बस यही प्रसंग को ध्यान में रखना कि हमें 90 करोड़ नहीं, हमें शंकर के दरवाजे का एड्रेस मिल जाए, शिव की चौखट मिल जाए, शंकर का द्वार मिल जाए, और उसके द्वार से बढ़कर क्या चाहिए। प्रभु तेरा साथ न छूटे रे भोले, तेरा साथ न छूटे, और छूट जाए संसार भोले तेरा हाथ न छूटे। बस तू ना छूटे। ये सब छूटने वाले, नाते रिश्ते कुटुंब कबीले एक ना एक दिन सारे के सारे छूट जाएंगे, पर तू ना छूटे। ये बड़ी कृपा तेरी बनाए रखना, तेरी करुणा बनाए रखना, तेरी दया बनाए रखना। तू साथ होगा तो फिर कोई चिंता नहीं। रिश्ते तुम्हारे पास में जैसे जैसे वैभव बढ़ेगा, धन बढ़ेगा, संपदा बढ़ेगी, फैक्ट्रियां बढ़ेगी, काम बढ़ेगा, लोग तुम्हें पूछना चालू करेंगे, तब लोग तुमसे ईर्ष्या करने वाले भी बढ़ेंगे। कोई दूसरे नहीं, अपने ही बढ़ेंगे। खूब कहेंगे ये चलिए अकड़ के देखो तो कितनी अकड़ में रहती है, भले बेचारी जैसी रहती थी वैसी रह रही है। फिर भी लोग कहेंगे अकड़ में रहती है। 2-4 फैक्ट्री खुल गई तुम्हारी, 1-2 राइस मिल खुल गई, ये खुल गया वो खुल गया, 2-4 बंगले बन गए, तो लोग कहेंगे बताओ पहले तो कैसे कैसे मिलते थे, आजकल तो मिलते ही नहीं। अरे भाई जब इतनी फैक्ट्रियां, कामकाज बढ़ा है तो काम बढ़ा है तो समय कहाँ मिलेगा। पहले की बात दूसरी थी, फ्री थे तो मिल लेते थे, उसमें क्या दिक्कत, इसमें अकड़ की कौन सी बात है। पर दुनिया की रीत है, वो दुनिया में दोष देखते हैं। कोई दुश्मन नहीं। माँ के गर्भ से जब जन्म लिया था, आपका और हमारा कोई दुश्मन नहीं था। आपकी और हमारी प्रसिद्धियां जब बहुत आगे बढ़ बढ़कर अगर कोई कार्य करता है तो लोग उससे भी ईर्ष्या करने लगते हैं। ईर्ष्या। पर क्या सोचना, एक हंस और एक कौवा, दोनों में अंतर होता है। हंस और कौवे में बहुत अंतर होता है। हंस किसी को देखकर अगर सरोवर के तट पर कोई आ जाए, या कोई पशु आ जाए, पक्षी आ जाए, मनुष्य आ जाए, गंधर्व आ जाए, देवता आ जाए, जलचर आ जाए, हलचर आ जाए, कोई भी अगर वहां आ जाता है तो हंस कभी चिल्लाता नहीं। अगर किसी ने कुछ गलती भी कर दी है तो भी हंस चिल्लाएगा नहीं, हंस बोलेगा, हंस शब्द नहीं करेगा, क्योंकि वो हंस है। और कौवे का क्या काम है। कौवा, किसी ने कुछ करा और कौवे ने चिल्लाना प्रारंभ करा। 2 तरह के मनुष्य होते हैं। एक हंस स्वभाव का होता है, किसी की बुराई देखकर भी उसकी बुराइयों को सामने नहीं कहता। इस
शिव महापुराण की कथा में से ये सीख लो, बहू अगर गलती कर रही है तो उसको एकांत में ले जाकर समझाओ, बेटा तुमने ये गलती करी। बेटे ने गलती करी है तो उसको एकांत में ले जाकर समझाओ कि तुमने गलती करी। भाई गलती करे उसको एकांत में ले जाकर समझाओ कि तुमने ये गलती करी। देवरानी जेठानी कोई गलती करे तो एक दूसरे को एकांत में ले जाकर समझाया जाए कि तुमने ये गलती करी है। सबके सामने ना बहू को चिल्लाइए, सबके सामने ना सास को चिल्लाइए, सबके सामने ना भाई को चिल्लाइए, सबके सामने किसी को मत चिल्लाइए। क्यों? अगर आप आज अपनी बहू को सबके सामने चिल्लाकर बोलोगे तो वो बहू का सत्कार सबके सामने खत्म हो जाएगा। फिर मोहल्ले के लोग भी उसको चिल्लाकर बात करेंगे, छोटे छोटे बच्चे भी चिल्लाकर बात करेंगे, अपशब्द कहेंगे। पत्नी को भी अगर कुछ कहना है, पत्नी को भी अगर शब्द कहना है तो पति को चाहिए कि उसको एकांत में ले जाकर फिर कुछ बात कहे, किसी के सामने कोई संबोधन ना करे। कल कथा में कहा था, गलती किससे नहीं होती? जम के बोलो, किससे नहीं होती है? भगवान से। इंसान से गलती हो रही है तो समझ लेना कि वो इंसान है, गलती का पुतला ही तो मनुष्य है। अगर गलती नहीं करेगा तो फिर तो भगवान बन जाएगा। गलती हो रही है तो इंसान है, गलती नहीं कर रहा तो वो तो भगवान बन गया। और जगत में ऐसे बहुत सारे भगवान घूम रहे हैं, बहुत ऐसे। हाँ, हमने कभी कोई गलती नहीं करी, हम कभी गलती करते ही नहीं है, हमने आज तक जिंदगी में कोई गलती नहीं करी। तो ऐसा व्यक्ति मिल जाए तो सिर पे पल्लू लेके उसके पांव पड़ लो, तू तो भगवान है रे, तू तो देवी देवता है रे, धन्य है जो तूने गलती नहीं करी, धन्य। कल की कथा में था ये प्रसंग। कल की गलती हो रही है, मानव है, मनुष्य है, मानव का शरीर है, करेगा गलती। हंस और कौवे में एक अंतर है, हंस गलती को देखता है तो भी चुप रहकर एकांत में जाकर कह देता है कि तुमने ये गलती करी। हंस कभी चिल्लाकर नहीं कहता, और कौवा एक ऐसा होता है जो कोई गलती करे तो काऊ 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 कर 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 चिल्ला चिल्ला कर इकट्ठा करेगा, सारे कौवों को इकट्ठा कर लेगा। और वो कौवे भी कुछ नहीं करेंगे, वो भी काऊ काऊ करेंगे। कौवे का काम है कि सबको इकट्ठा करना है, चिल्लाओ काऊ 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 करो, इसने ये गलती करी है, चिल्लाना चालू करो। और कौवे का काम है वो चिल्लाता रहेगा, इकट्ठा करेगा, सबको एकत्रित करेगा, और वो कौवे भी चिल्लाएंगे, बहुत चिल्लाएंगे। पर निवेदन है, कौवा मत बनना, हंस के झुंड में जाकर बैठना, थोड़ा समझना समझाना। चलो, अगर किसी व्यक्ति ने गलती करी है तो अपन हंस बनो, उसके पास चलो, बात करो, एकांत में बैठो, समझाओ। कौवे जैसे चिल्लाने का प्रयास ना करो। बहू ने गलती करी है, बेटा तूने गलती कर दी, आज तुझसे ये गलत हो गया, कोई बात नहीं मम्मी, आपने मुझे अकेले में समझाया, अच्छा लगा। माँ माँ हो ना, इसलिए समझा रही हो, अच्छा लगा। भाई भाई को समझाए। दुनिया का ऐसा कोई दुख नहीं, ऐसी कोई तकलीफ नहीं, ऐसा कोई कष्ट नहीं, और ऐसा कोई रोग नहीं जिसको आपका विश्वास समाप्त ना कर सकता। यदि आपका विश्वास अगर पक्का है तो दुनिया में ऐसी कोई तकलीफ नहीं जो समाप्त नहीं हो। दुख मिटेगा, ये निश्चित है। भगवान देवाधिदेव महादेव ने एक बार नंदी को संवाद करते हुए कहा था, हे नंदी, मौसम और मनुष्य ये दोनों कलिकाल में बहुत जल्दी बदलते हैं। कलयुग में कब बारिश में इतनी तपन हो जाए, बारिश में गर्मी पड़ जाए, कब ठंड में पानी गिर जाए, कब गर्मी में ठंड पड़ जाए, मौसम का और मनुष्य का कोई ठिकाना नहीं, कोई ठिकाना। इसलिए बड़ा सावधान होकर जीवन जिए। मौसम कब बिगड़ेगा, सावधानी। इसलिए आपको हमेशा कथा में एक बात कहते आए हैं, अपने बिछाने का साधन, छाता, पानी की 2 बॉटल अपने साथ लेकर चला करो। कब मौसम कैसा होगा कोई भरोसा नहीं।